सरकार के द्वारा आत्मा अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन हम लोगों को रूम का व्यवस्था नहीं किया गया है। इनका आत्मा अध्यक्ष का रूम भी था, उस रूम को देखिए पौधारोपण लिख दिया गया है मिटा करके। ये अफसरशाही कम्प्लीटली है। हम लोग बीओ से बात किए तो बोला आप लोग को जो यहाँ पर में बैठने की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंडौल प्रखंड कार्यालय परिसर में अवस्थित कृषि कार्यालय के सामने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, जिसका शॉर्ट में आत्मा कहते हैं। बता दें कि आत्मा के सदस्यों ने कृषि कार्यालय के सामने झंडोत्तोलन से पहले अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया है। आत्मा के सदस्यों ने किन मांगों को लेकर के गणतंत्र दिवस के मौके पर धरना दिया है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम शिव कुमार दास। इसी कार्यालय में परिसर में इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग जो है रूम विहीन हैं। हम लोगों को सरकार के द्वारा जो है आत्मा अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन हम लोगों को रूम का व्यवस्था नहीं किया गया है। हम जो है जितने भी किसान मेरे पास मिलने के लिए आएंगे, मैं उनको कहाँ मिलेगा किसान हमसे। जितने भी मेरे कैबिनेट का आदमी हैं, सदस्य हैं, वो हमसे अगर मिलना चाहेंगे तो कहाँ मिलेंगे। जो हमारे पास रूम ही नहीं रहेगा तो हम बैठेंगे कहाँ। हम किसान का समस्या का समाधान कैसे करेंगे। समस्या को लेकर के आप दूसरे दिन भी मांग रख सकते थे पदाधिकारी के सामने, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ही क्यों आपने मांग किया है? गणतंत्र दिवस के पर ही हम जो है ना इस बात को रखे हैं कि ये जो जन तक जो है ना यहाँ पर जितने भी आगंतुक किसान भी आए हुए हैं, जितना भी आए हुए हैं, सब इन बातों को समझें कि जो है ना हमारे अध्यक्ष को जो है ना अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन इनको जो है ना रूम नहीं दिया गया है। अफसरशाही है। यहाँ जितना भी काम होता है किसानों का, वो जो है ना आत्मा के द्वारा ही होता है। चाहे वहाँ चौपाल भवन लगाया जाए या जो भी जो है ना बीज वितरण किया जाए, वो जो है आत्मा के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ सब मिली भगत होती है और आत्मा अध्यक्ष को कुछ पता नहीं रहता है, आत्मा के सदस्य को भी कुछ पता नहीं रहता है। हमारा नाम नित्यानंद सिंह हुआ, विश्व के सदस्य हुए। मांग यही है जो हमारे जदयू से अध्यक्ष बनाया गया है, आत्मा का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे पास रूम भी था, इनका आत्मा अध्यक्ष का रूम भी था, उस रूम को देखिए पौधारोपण लिख दिया गया है मिटा करके। ये अफसरशाही कम्प्लीटली है। सारा लूट खसोट किए हुआ है। किसान भवन जितना मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है, इस योजना को कहाँ ये लोग ले जाते हैं। पदाधिकारी, इनके अफसर, इनका किसान सलाहकार, एटीएम कहाँ ले जाते हैं कोई पता नहीं है। उसीलिए उस कार्यालय को लिखती है पौधा संरक्षण। अध्यक्ष के लिए कोई रूम ही नहीं है, जबकि पहले से ही अध्यक्ष का रूम है। में आप कृषि पदाधिकारी से बात कर सकते थे, लेकिन आज धरना पे बैठे पर इसलिए बैठा गया है क्योंकि हम झंडा तोलन करने के बाद हम तो कार्यालय में, अपने कार्यालय में न बैठेंगे और सबको बैठाएंगे और जो दुनिया देंगे सदस्य को सब कुछ देंगे। ही नहीं कार्यालय तो कहाँ देंगे, इसलिए त्रिपाल बैठाया गया है जो यहाँ बैठ करके सबको अपना वितरण कीजिए। मेरा नाम राधाकांत चौधरी हुआ, मैं विश्वत्री उपाध्यक्ष। देखिए, हम लोग को आत्मा अध्यक्ष हमारा सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने इनको चयनित करके भेजे हैं और चयनित करके भेजे हैं। उसके बाद जो यहाँ पर मैं इन लोग को, जो हम लोग बीओ से बात किए तो बोला आप लोग को जो यहाँ पर में बैठने की व्यवस्था नहीं है, आप लोग बाहर में रहिए। किनसे बात किए? बीओ अभी जो नए बीओ आए हैं, नाम क्या है वो मालूम नहीं है। हाँ, डीओ से भी बात किए तो बोला आप लोग को जो है यहाँ पर में बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे आत्मा अध्यक्ष पूरे प्रखंड 26 पंचायत के आत्मा से ही सब कुछ होता है। आत्मा में यदि किसान के मेला लगता है, चौपाल लगता है या किसान के मतलब बीज वितरण होता है, कभी सूचना नहीं दिया जाता आत्मा अध्यक्ष के, तो बना के क्या फ़ायदा। इसीलिए हम लोग कहें इनको जब आप सतरंदी बिछा करके बाहर में बैठिए, जो किसान आएगा उसको यहीं से आप डीलिंग किएगा। आप सीढ़ी से ऊपर मत जाइए, पदाधिकारी को बैठने दीजिए। पदाधिकारी को जो मनमाना काम करना है करने दीजिए, लूट खसोट जो करना है इसे करने दीजिए। अभी भी हर पंचायत में खाद वितरण होता है, दुकान में खुदरा विक्रेता 350-400 रुपया में अभी बेच रहा है यूरिया खाद। हम लोग कितना बार ने कहें, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर में कृषि के जितना सरकार जितना कर रहा है, धरातल पर कुछ नहीं उतर रहा है। सब जो है इसमें बंदरबांट लूट बाट करते हैं। इसीलिए इनको जब तक ऑफिस नहीं मिलेगा तब तक नहीं जगह। जबकि इससे पूर्व में अध्यक्ष का ऑफिस बना हुआ था, शिव कुमार दास थे उस यहाँ पर में, उसका ऑफिस था। यहाँ पर नया बीओ जब से आया है उसको मिटा करके प्रशिक्षण दूसरा पौधारोपण कर दिया है। अब यहाँ पर में रूम का कोई कमी नहीं, ऊपर से नीचा तक वो रूम पूरा खाली है। तो बैठने के लिए इन लोगों को हमको सम्मान चाहिए, मान सम्मान चाहिए। वेतन वो लोग करता है, लूट खसूट करता है, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। इसीलिए हम लोग इन लोग को कहे हैं जब आप जो है
यहाँ शतरंजी बिछा के यहाँ पर बैठिए और वहाँ पर मैं अपना जो किसान आता है यहाँ से अपन कहिए सरकार को उन्हीं लोग को बैठने दे। यही सरकार में आप लोग की बातें नहीं मानी जा रही है। अफसरशाही है। अफसर सरकार जिम्मेवार है या प्रशासन जिम्मेवार है, ये जी बताइए। ये प्रशासन सरकार नहीं जिम्मेवार है, ये प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन अपना मनमानी करता है, जबकि चिट्ठी में लिखित हम लोग को चिट्ठी आया है, आपको एक रूम मिलेगा, उसमें सोफ़ा रहेगा, आप लोग बैठ करके वहाँ पर किसान के समाधान कीजिएगा। अभी चिट्ठी है मेरे पास, आप चिट्ठी लीजिएगा, फोटोकॉपी चिट्ठी के ले लीजिए, देखिए उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। इस संबंध में आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर सकते थे जिला मुख्यालय में, लेकिन यहाँ गणतंत्र दिवस के मौके पर क्यों आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया? इसलिए किए हैं कि आज हमारा पूरे क्षेत्र के किसान आए हुए हैं। झंडा हमने अध्यक्ष के बोला आप फहराइए, झंडा जो है गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी के, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको झंडा फहराइए, लेकिन कुर्सी के अंदर नहीं जाएंगे। झंडा क्यों नहीं फहराएंगे? झंडा फहराए हैं यहाँ पर में, हमारे नए IAS आए थे, हुए थे, BDO साहब थे, पूरा हमारा जितना था पदाधिकारी था, पूरा किसान था, सब हम लोग झंडा फहराए हैं, अपना दरी पर बैठे हैं हम लोग अपना मज़े से। गांव में जैसे चौपाल लगता है उसी तरह से हम लोग चौपाल लगा के बैठे हुए किसान है तो मिट्टी में बैठेंगे ना, धरती पर बैठेंगे ना, कुर्सी पर हम लोग थोड़े पढ़ लिख करके नहीं आए हैं। हम लोग को सोफ़ा सेट उन्हीं लोग को बैठने दीजिए, महल में वही लोग बैठे, हम लोग धूप में बैठते हैं, अपना बाहर में रहते हैं। मेरा नाम परमिला शर्मा है, मैं रोगी कल्याण की सदस्य हूँ। इनका जो मांग है वो पूरा करें। ऐसा है कि जिला में जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं DO साहब, उनको ऑलरेडी रूम मिला हुआ है, और जब जिला में उनको ऑलरेडी रूम मिला हुआ है तो ऊपर में वो आत्मा का रूम काहे बनाए हुए हैं? अगर जिला में आत्मा का रूम बन सकता है तो प्रखंड में क्यों नहीं बन सकता है? तो प्रखंड में भी हम लोग को चाहिए, जितना भी डील करते हैं डायरेक्ट जो है ना DO साहब वहाँ से करते हैं, आत्मा का जो काम है वो प्रखंड में दिया जाए, प्रखंड अध्यक्ष है प्रखंड में दिया जाए। हमारा नाम तृप्त नारायण कामत है, लेकिन हम लोगों का जो मांग है वो मांग मतलब कम से कम मान सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ मान सम्मान नहीं मिलेगा तो काहे आएंगे, क्यों कहेंगे? खाली सदस्य बन करके रह जाएंगे, बस यही मेरा कहना है। तो इस संबंध में प्रखंड कृषि पदाधिकारी स्मृति भारद्वाज ने क्या कुछ कहा इस संबंध में, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मतलब हमारे तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं है सच, कि हमें बस या तो आप रिटर्न में दे दीजिए लिख के, ताकि हम लोग आगे उसको फॉरवर्ड कर सके, या तो डायरेक्ट ऊपर से ही परमिशन आप दिलवा दीजिए, हमें देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और Day 1 से यही चीज़ बोला भी जा रहा है